दिस इज अबाउट कैथेसिक्स। और देखा आपने कि 6 जो टाइप्स है 1949 वर्जन का, उसमें पहला कैथेसिक्स है। सो द कंसेप्ट कैथेसिक्स हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रॉडियन टर्मिनोलॉजी एंड इज समव्हाट इक्विवेलेंट टू लेविन्स कंसेप्ट ऑफ वायलेंस। मतलब कैथेसिक्स का जो कंसेप्ट है वो लेविन के वायलेंस के कंसेप्ट से मिलता जुलता है, और ये कंसेप्ट लिया गया है फ्रॉडियन साइकोलॉजी से, फ्रॉड के साइकोलॉजी से। फॉर टॉलमैन, कैथेसिक्स इज ए टेंडेंसी to seek particular goal rather than some other goals when experiencing a particular drive. मतलब due to some particular drive only a particular goal is there in one's mind, so it is a tendency. So cathesics is a tendency with the help of which the individual seek only a particular goal, not other goal, rather than some other goal when experiencing a particular drive. So there is a role of drive, and that drive, due to this cathetics as tendency, leads towards a particular goal. So this cathesics is taken from Freudian psychology, and it is equivalent to the valence concept of लेविन। और फिर हमने कहा कि ये एक तरह की टेंडेंसी है जो पर्टिकुलर ड्राइव से ड्राइव्ड है और दूसरे गोल की तरफ न जाके एक खास तरह के गोल की तरफ जाता है। वेन एवर ए पर्टिकुलर गोल ऑब्जेक्ट satisfies a particular drive, a cathesics of that particular drive on that particular goal object is formed or learned। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैथेसिक्स ड्राइव एक पर्टिकुलर ड्राइव से गवर्न होता है, और वह पर्टिकुलर ड्राइव जो है वो एक पर्टिकुलर गोल ऑब्जेक्ट के प्रति ही ड्राइव करता है। इसकी ये बात कह रहा है ये कैथेसिक्स के माध्यम से टॉलमैन। It is perhaps due to this reason a child develops a relationship, that is cathetics, between his hunger and biscuits। कई बच्चे को आप देखेंगे कि बिस्किट ही उनको भूख के समय चाहिए, तो इस तरफ इशारा है। कैथेसिक्स में बी पॉजिटिव और निगेटिव। एज फॉर एग्जाम्पल, हंग्री चाइल्ड वांट्स ब्रेड, तो ये कैथेसिक्स है। हंग्री ब्रेड चाहता है तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ए वर्न्ड चाइल्ड ट्रेड्स ए वर्निंग कैंडल, मतलब एक बार जो जल गया है बच्चा वो कैंडल की तरफ नहीं जाना चाहता है, एंड दिस लीड्स निगेटिव कैथेसिक्स। तो निगेटिव और पॉजिटिव कैथेटिक्स का भी कंसेप्ट लिया टॉलमैन में। टॉलमैन बोरोड द टर्म कैथेसिक्स फ्रॉम फ्रॉडियन साइकोलॉजी साइकोएनालिटिक थ्योरी से लिया गया है, वेयर इट रेफर्स टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइकिक एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट और आइडिया। और वो सिगमंड फ्रायड ने अपने साइकोएनालिटिक थ्योरी में जो इस कैथेसिक्स का इस्तेमाल किया है वो इस सेंस में किया है कि इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ साइकिक एनर्जी, ये जो आपकी साइकी एनर्जी है, इन एन ऑब्जेक्ट और आइडिया, मतलब किसी चीज़ को अचीव करने में। यहाँ इन्होंने उसी कंसेप्ट को यूज़ किया है कैथेसिक्स को, जो ड्राइव और उस ड्राइव से पर्टिकुलर गोल अचीवमेंट की टेंडेंसी से। सो फॉर टॉलमैन, कैथेसिक्स रेफर्स टू द लर्न टेंडेंसी टू एसोसिएट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज with a particular drive or need. It is an investment of mental or emotional energy towards something that satisfies a need। और इसको थोड़ा एक्सप्लेन इस रूप में किया है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, ड्राइव, किसी के ड्राइव की मदद से मेंटल एनर्जी और इमोशनल एनर्जी को किसी खास डायरेक्शन में लगाने के लिए। तो इस तरह से कैथेसिक्स का जो कंसेप्ट है वो एक तो फ्रायड से लिया, लेकिन उसका है कि ए पर्टिकुलर ड्राइव लीड्स एन इंडिविजुअल टू ए पर्टिकुलर गोल, एंड दिस इज कैथेसिक्स। और ये कैथेसिक्स को साइकिक एनर्जी के रूप में जो इस्तेमाल किया, यहाँ भी किसी न किसी रूप में इसी तरह की एनर्जी की बात कर रहा है। फिर पॉजिटिव कैथेसिक, निगेटिव का भी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया।
So this is cathesics as per the Tolman. Thank you for this part.